हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सत्यम सिंह एजुकेशन। आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे जो कि मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक टर्म है हमारा। पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं और ज्योग्राफी की भी हमारी लेक्चर चल रही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या है? व्हाट इज फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन इज ए नंबर। फ्रैक्शन इज ए नंबर बट दे आर इन फॉर्म ऑफ a by b और p by q और एनी अदर vowel और consonant और एनी अदर लेटर। ओके, तो then we can say that the number which are in form of a by b are called fraction. a by b are called fraction। जो इस तरह से के फॉर्म में होता है इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। अब a by b ये क्या है? तो a ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। ओके, तो दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। और यहाँ पर अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर रहता है तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, सबको हम लोग लिख देते हैं 25/36। तो ये क्या हो गया? हमारा फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन क्या है? द नंबर विच आर इन फॉर्म ऑफ a by b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर। जहाँ पर क्या होना चाहिए? a और b नेचुरल नंबर होना चाहिए, वही फ्रैक्शन होगा। अगर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं -36 तो ये हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा, ये याद रखना है। और हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े हैं, क्या होता है नेचुरल? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, तो क्या है यहाँ पर a और b दोनों क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, इसी को बोलेंगे फ्रैक्शन। द नंबर विच आर इन फॉर्म ऑफ a by b वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड फ्रैक्शन एंड इन दैट फ्रैक्शन upper part is called numerator and lower part is called denominator. Okay, clear? अब क्या है फ्रैक्शन? यहाँ पर फ्रैक्शन जो है बहुत सारा टाइप का होता है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है? बहुत सारा टाइप का होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो बहुत सारा टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा, और क्या होगा? लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वल्गर फ्रैक्शन, रिड्यूसिबल फ्रैक्शन, इरिड्यूसिबल फ्रैक्शन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो फ्रैक्शन क्या है? बहुत सारा टाइप का फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ टाइप का बात करेंगे। तो सबसे पहला फ्रैक्शन क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो फ्रैक्शन है जो उसके ऊपर में है वो न्यूमरेटर, जो नीचे में है वो डिनोमिनेटर। ओके, तो क्या है? तो जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा हो, किससे? डिनोमिनेटर से, उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल लिखा हो जाएगा हमारा, जैसे लिख लेते हैं 25/37। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 25/37 ये। और इसी तरह से जैसे 9/10, 12/15 सब क्या है? सब हमारा हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि जिसका क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? अंश और हर हिंदी में। अब प्रॉपर हो गया। अब इम्प्रॉपर, IMPROPER, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो, किससे? न्यूमरेटर से, उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन व्हिच डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन
सॉरी न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहाँ न्यूमिनेटर क्या हो रहा है, स्मॉलर हो रहा है डिनोमिनेटर से, लेकिन यहाँ क्या होगा, न्यूमिनेटर बड़ा होगा। जस्ट इसको अगर उल्टा लिख दें 37/25, तो यही हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रॉपर क्या होगा, ऊपर वाला छोटा रहेगा, नीचे वाला बड़ा, ठीक है। अब इम्प्रॉपर क्या होगा, नीचे वाला क्या रहेगा, छोटा रहेगा और ऊपर वाला बड़ा रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर स्मॉल रहेगा और न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर रहेगा। किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि कोई आदमी ऐसे क्या होता है, छोटा आदमी जो होता है, छोटा या फिर जिसका एज कम रहता है, उसको बड़ा आदमी अपने गोद में रखते हैं या फिर कंधे पे लेके कहीं घुमाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कब होता है, वो जब प्रॉपर रहता है। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर मतलब प्रॉपर नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा छोटा आदमी के ऊपर में बड़ा आदमी कब बैठेगा, छोटा आदमी के ऊपर में बड़ा आदमी कब बैठेगा, जब वो इम्प्रॉपर होगा, जब मतलब ठीक नहीं है तब ना, ठीक है। तो ये इससे हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक मतलब एक जैसा, तो जिसका डिनोमिनेटर एक जैसा हो वो हमारा होता है लाइक फ्रैक्शन। ओके, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा वो क्या रहेगा, लाइक फ्रैक्शन। अब कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 5/9, 12/9, 15/9, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं, डिनोमिनेटर हम लोग का सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लाइक फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन विच हैव सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। ओके, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, UNLIKE। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, अनलाइक मतलब जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो उसको बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो सिंपल है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया, चलिए इसका जो है यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन का कुछ भी लिखते हैं, 5/7, 9/12, 6/8, 15/7, ठीक है। सब क्या है हमारा, सब है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अब क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब उसके बाद शार्प फ्रैक्शन के बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, अगला पढ़ेंगे एक यूनिट फ्रैक्शन भी होता है। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट मतलब एक, सिंपल। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसको यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। 1/6, 1/9, 1/24, 1/52, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिट फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन विच न्यूमरेटर इज 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन सबसे ज्यादा हार्ड अगर देखा है तो यही लगता है सबको, तो सबसे इजी है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट। कॉम्बिनेशन मतलब दो यूनिट को जोड़कर बना हुआ, ठीक है, दो यूनिट को मिलाकर बना हुआ, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट, 1 यूनिट इज होल नंबर, ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है, एंड अदर यूनिट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन बता चुके हैं। प्रॉपर मतलब ठीक, मतलब छोटा ऊपर बड़ा नीचे, ठीक है। न्यूमरेटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। और होल नंबर क्या होता है, होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट
one unit is whole number or other unit is proper fraction are called mixed fraction. जैसे 7/3/4 ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, जो इस टाइप के फॉर्म में लिखा हुआ रहता है इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या पढ़ते हैं 7/3/4, ठीक है। इसको यहाँ पे अपॉन पढ़ा जाता है 7/3/4। अब इसमें क्या है, इसमें दो पार्ट होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्या होता है, दो पार्ट होता है। एक इसको, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट और होल नंबर। इंटीग्रल यहाँ पर लिख देते हैं INTEGRAL, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, इधर वाला जो रहता है उसको इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है, और इधर वाला यहाँ क्या है देखिए, तो न्यूमरेटर क्या है हमारा स्मॉलर है डिनोमिनेटर से, तो ये ऐसे भी हमारा क्या है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो a combination of two unit, one unit is whole number and other unit is improper fraction, sorry, other unit is proper fraction are called mixed fraction. Okay, clear। अब हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, और क्या है हमारा, और हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर बता देते हैं। जैसे में मान लीजिए कि 6/9/12, ठीक है। तो इस तरह में ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, जिसमें 6 क्या है, 6 है हमारा इंटीग्रल पार्ट या होल नंबर, और ये हमारा क्या है 9/12, ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो ये था। अब देखिए क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जब दो फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो फ्रैक्शन आता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब अगर कोई भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोई भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो हमारा फ्रैक्शन आता है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन विथ सेम नंबर देन वी ऑब्टेन्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का एग्जांपल, जैसे 5/7 है। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 और 7 है ना, तो अगर 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया जाए और 7 को भी 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 6 जा 42 और अच्छा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 होगा 5, हाँ। अब 5 6 जा 30 और 7 6 जा 42। तो हमारा जो ये फ्रैक्शन हुआ, ये क्या हुआ, ये इस फ्रैक्शन का क्या हो गया, इस फ्रैक्शन का ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो फ्रैक्शन हमारा निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ। किसका, पहले वाला फ्रैक्शन का। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9/14 हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेगा तो जितना इसको जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे 9 × 3, ठीक है, तो इधर क्या करेंगे 14 × 3, तो 9 3 जा 27 और 14 3 जा 42। तो ये जो हमारा आ गया, इसका क्या आ गया, इक्विवेलेंट आ गया। समझ में आया। यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, तो थोड़ा इधर बात करते हैं ऊपर। जैसे अगर कोई भी दो फ्रैक्शन ले लिया जाए, जैसे 12/5, तो यहाँ पर क्या दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट आएगा। जैसे अगर 12 × 3 किए तो 5 × भी 3 करेंगे, तो 12 3 जा
36 और 5 3 जा 15। तो ये जो फ्रैक्शन आया ये इसका क्या आया हमारा इक्विवेलेंट आया। ओके, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हम समझ में आ गया। हम लोग क्या क्या जानते हैं सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम लोग दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे, ये सब तो समझ में आ गया होगा, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, लाइक क्या है, अनलाइक क्या है, ये सब समझ में आ गया होगा। ये सब हमारा क्या है, मैथ का सबसे बेसिक टर्म है और जानना भी एक तरह से बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सब हम लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी हम लोग यहाँ वीडियो एग्जाम किए नंबर सिस्टम पे और डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे कैसे किससे कितना को डिवाइड करना है, ट्रिक के हिसाब से एकदम दिए। अब हम लोग बात करेंगे क्या, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, कंपैरिजन और कंपेयर मतलब क्या होता है, दो तुलना करना, मतलब दो नंबर के बीच में बताना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसको बोलते हैं कंपैरिजन। तो कोई भी फ्रैक्शन को कंपैरिजन कैसे करें, तो बहुत सिंपल, अगर दो फ्रैक्शन रहेगा तो दो के लिए अलग रूल है और दो से ज्यादा है तो उसके लिए अलग रूल है। तो अब दो फ्रैक्शन रहेगा, जैसे 5/9 है और एक 12/7 है। अब ये दोनों में से बड़ा कौन रहेगा, इसको हम लोग कैसे पता कर पाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो पता है कि ऊपर वाला का न्यूमरेटर, नीचे वाला का डिनोमिनेटर, इसमें 12 न्यूमरेटर है और 7 का है डिनोमिनेटर है। तो कुछ नहीं, बस यही है। क्या करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को, फर्स्ट साइड का जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा उसको से इधर जो राइट साइड में है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर में लिखना होगा, ठीक है। और जो राइट साइड वाले डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना होगा। तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से इससे इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में इधर से इधर और इससे इसमें करना है। तो क्या है, 9 × 12, 12 9 जा 108, 12 9 जा 108 और 7 5 जा 35। इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे और इससे इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखे, नीचे नहीं लिखना है, ऊपर लिखना है। ये बात हमेशा याद रखना है। इधर से ये इसमें मल्टीप्लाई किए यहाँ लिखे, इसमें इसको किए यहाँ लिखे। तो अब यहाँ सिंपली क्या है, 35 बड़ा है या 108, तो ये बड़ा है, 108 बड़ा है। और हमेशा याद रखना है, शायद आप लोग ये साइन के बारे में जानते होंगे ये। तो अब इसमें क्या है, इसमें है हमारा कि जिधर बड़ा रहता है, जो बड़ा रहता है उस साइड का मुंह खुला हुआ रहता है, ठीक है। तीर ऐसे भी हमेशा छोटे को मारा जाता है, आप अपने से बड़ा को कभी तीर नहीं मार सकते हैं, ताकत भी चाहिए उसके लिए ना, तो बड़े को कभी तीर नहीं मार सकते। तो क्या है, तो इधर जो रहेगा लिखा वो छोटा रहेगा, इधर रहेगा वो बड़ा रहेगा, और जो इधर तीर का ये साइड एरो रहेगा उस साइड का रहेगा छोटा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो ऑब्टेन करने के बाद क्या है, इधर वाला बड़ा है इधर वाला छोटा है ना, तो इससे साफ पता चलता है कि 5/9 क्या है हमारा बड़ा है इससे 12/7 से। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 15/12 और 9/16। ओके, 15/12 और 9/16। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों में कौन बड़ा है, सबसे पहले क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अभी क्या बताए थे कि लेफ्ट साइड वाले डिनोमिनेटर को राइट वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड वाले डिनोमिनेटर को लेफ्ट साइड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल करेंगे, 12 9 जा 108
8 ओके एंड 15 16 जा हो जाएगा हमारा 240 ठीक है 15 16 जा क्या हो जाएगा हमारा 240 हो जाएगा। तो अब सिंपल देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा बड़ा ये है कि ये सिंपल ऐसे ही पता चल रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा ठीक है। तो अब बड़ा छोटा एरो हमेशा छोटा साइड आता है ऐसे तो ये बड़ा हो गया तो इससे क्या हो जाएगा 15/12 क्या हो गया बड़ा हो गया किससे 9/16 से ओके समझ में आ गया हो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो और भी इसी तरह से हम लोग हर जितना भी टॉपिक हो सके सब सीरियली बाय सीरियल आप लोग के बीच में लाएंगे जैसे ज्योग्राफी हो गया पॉलिटिकल साइंस हो गया हिस्ट्री हो गया मैथ्स हो गया ठीक है हम लोग सभी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और ये बताएं कि हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके थैंक यू।